नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज 2024 जनवरी मंथ आने वाला जो न्यू ईयर है हमारे लिए, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग्स है हमारे मास्टर्स के थ्रू, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे। और आपको यहाँ पे दो पाइल्स दिख रहे होंगे। दिस इज़ द पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ द पाइल नंबर 2। आपको आंखें बंद करनी है और जो इंट्यूटिवली आपको फील होता है वो एक पाइल आपको चूज़ करनी है। होप सो आपको समझ में आया होगा। आई रिपीट अगेन, दिस इज़ द पाइल नंबर 1, दिस इज़ द पाइल नंबर 1 एंड दिस इज़ द पाइल नंबर 2। आपको इन दो पाइल में से एक पाइल को इंट्यूटिवली जो भी आपको लगे वो चूज़ करना है और देखते हैं आपके लिए अकॉर्डिंग टू डिवाइन हमारे जो मास्टर्स है, असेंडेड मास्टर्स, वो आपके लिए क्या गाइडेंस देंगे। सो लेट्स फर्स्ट चेक पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, हम उनके लिए देखेंगे कि हमारे जो मास्टर्स है उन्होंने आपके लिए गाइडेंस क्या दिया हुआ है। वी विल चेक नाउ। दिस इज़ द पाइल नंबर 1। आपके लिए असेंडेड मास्टर्स ने ये गाइडेंस दिया हुआ है, फ्री विल। वो कहते हैं गिव यूर फ्री विल टू बाबा एंड नॉट यूर डिजायर स्किप। देखिए, आज तक हम 2023 तक हम कैसे जीते आए हैं कि हमारी जो डिज़ायर्ड स्क्रिप्ट है, इसका मतलब क्या है कि हमें क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, पर हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमें हमारे डिवाइन एंड हाईएस्ट गुड के लिए क्या अच्छा है। ये हमने कभी नहीं सोचा। तो वो कह रहे हैं कि ये 2023 तक हुआ, इट वॉज योर पास्ट। अब आपको क्या करना है, डिवाइन के पाथ के अनुसार चलना है, क्योंकि आने वाली जो धरा है वो हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रही है। जब हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रही है तो जो लोअर कॉन्शियसनेस है उसके लिए कोई जगह नहीं रहेगी। लोअर कॉन्शियसनेस, 3D कॉन्शियसनेस, इसका मतलब होता है कि लो वाइब्रेशनल एनर्जीज, जिसको हम बोलते हैं निगेटिविटी। तो ये सारा जो है वो बोल रहे हैं कि वो आपको कंप्लीटली रिलीज करना है 2023 के बिफोर। और वो आपने किया, इट वॉज योर पास्ट। अब आपको न्यू ईयर में क्या करना है, आपको कंप्लीटली आपका ईगो माइंड ज़ीरो करके आपको अपना जो फ्री विल है वो गॉड को समर्पित करना है, उनके चरणों में समर्पित करना है। और उनको जैसे वो लेके जाएंगे, जैसे डिवाइन का ट्रुथ है, डिवाइन का पाथ है, उसी तरह हमें आगे बढ़ना है। ये हमारे लिए हमारे असेंडेड मास्टर्स ने हमें ये बताया हुआ है। वो बोल रहे हैं कि आपको अभी क्या करना है, 2024 में आपको अपना फ्री विल उनको देना है, क्योंकि हमें जो चाहिए वो उसकी बजाय जो ऊपर वाला प्लान करता है वो सबसे बढ़िया प्लान करता है। हमने बहुत सोशल मीडिया पे भी सुना होगा कि जो सबका प्लान करने वाला होता है, अगर हमारी लाइफ ही उसकी आगे सरेंडर कर दी और आप जैसे बोलो हम वैसे करेंगे, इसका मतलब है कि जैसे बोलेंगे वैसे करना है। कैसे बोलते हैं, तो वो अपने हार्ट से कनेक्ट होना है हमें। पहली बात, हमें अपने अंदर जाना है, तब भी हम गॉड से कनेक्ट होते हैं। तो जब हम उनको अपना फ्री विल सरेंडर करते हैं तब हम गॉड की वॉइस सुनते हैं। गॉड की वॉइस कहाँ पे होती है, हार्ट में होती है, जो हमारा हार्ट कहता है। हमें बहुत खुशी होती है ना जब अपना हार्ट के अकॉर्डिंग हमने कुछ किया, तो हमें बहुत तसल्ली, पीस, कामनेस, हैप्पीनेस मिलता है। तो सोचिए कि अगर हमने अपना फ्री विल ही उनको सरेंडर किया, आपको जैसे लेके जाना है चाहिए, तो वही वो बोल रहे कितना अच्छा होगा। तो वो बोल रहे आपका फ्री विल मुझे सरेंडर कर दो, ऐसे हमारे असेंडेड मास्टर्स हमें बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए ब्लेसिंग्स क्या आने वाली है, ये मैंने कार्ड निकाले हैं। तो पहला कार्ड आया है न्यू क्रिएशन। हमने जो, जैसे मैंने कहा कि 2024 में जो ओल्ड पैटर्न था वो हमने कम्प्लीटली ब्रेक किया। अब 2024 में हमें आगे कैसे बढ़ना है, न्यू क्रिएशन। ट्रैवल इफ नीडेड, प्रे फॉर योर वर्क टू बी डन, इट्स टाइम टू क्रिएट समथिंग न्यू। हमने जो 3D कॉन्शियसनेस है, 3D कॉन्शियस मतलब हमने दादा, परदादा, हमारे जो पूर्वज है जिसको हम एंसेस्टर्स बोलते हैं, इन्होंने जो किया है हमें वो यहाँ पे ब्रेक करना है। हमें न्यू क्रिएट करना है, हमें न्यू धरा क्रिएट करनी है जहाँ पे हायर कॉन्शियसनेस है। हमें पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है, हमें लव स्प्रेड करना है। तो हम 2024 में न्यू क्रिएट करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा अभी कि हम हायर कॉन्शियसनेस क्रिएट कर रहे हैं, तो जब हम कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, फ्लो विथ रिदम। एक तो हमने फ्री विल जो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज की है
उनका है कि उनको फ्री विल सरेंडर करना है, वो न्यू क्रिएट करेंगे जो आज तक उन्होंने नहीं सोचा हुआ है। अगर उनको लगता है कि उनके खुद के ग्रोथ के लिए उन्हें कहीं ट्रैवल करना पड़े तो उनको ट्रैवल भी करना है। आपका जो काम है वो डन होने के लिए आपको गॉड को प्रे करना है अकॉर्डिंग टू डिवाइन एंड हाईएस्ट गुड के लिए, आपके लिए जो अच्छा है उसी के लिए, और उसी के लिए नेचर आपको सपोर्ट करेगा। और इट्स टाइम टू समथिंग क्रिएट न्यू। आप कुछ भी नहीं न्यू क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी न्यू क्रिएट कर सकते हो। फ्लो विद द रिदम, ये करते समय आपको क्या करना है, अलाउ द थिंग्स टू टेक देयर राइटफुल पोजीशंस ऑन देयर ओन सो दैट दे कैन टुगेदर प्रोड्यूस सेम इफेक्ट। डू नॉट जज एनीथिंग बट फ्लो विद द टाइम। हमें क्या करना है, अपनी जब हमने डिवाइन को फ्री विल हमारा सरेंडर किया है तो वो जो कह रहे हैं हमें वैसे करते जाना है। हमारा खुद का माइंड नहीं चलाना है, ईगो वाला माइंड। ईगो वाला माइंड क्या करता है, अरे अगर मैंने ऐसे किया तो लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगी, ये बिल्कुल नहीं सोचना। इसको कहते हैं ईगो माइंड। ये हमें सब स्किप करके हमें गो विद द फ्लो, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है और वो और जो ब्लेसिंग्स है कि आप कुछ न्यू क्रिएट करने वाले हो आगे जाके। ठीक है, अब देखते हैं कि ओवरऑल गाइडेंस क्या है आपके लिए और आपकी 2024 की एनर्जी कैसी रहेगी ये बोल रहे हैं। दिस इज़ द ज़ीरो, ज़ीरो इज़ द शून्य वाला कार्ड कि जब आपने फ्री विल ही उनको सरेंडर किया है तो आप द फुल की एनर्जी में, द फुल का एनर्जी का कार्ड का मीनिंग क्या है कि आप एंजॉय कर रहे हो आपकी लाइफ, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका कर्ता कर्विता है, जो आपका डिवाइन है, आप जिसको भी मानते हो, गॉड हो, अल्लाह हो, ईश्वर हो, यीशु हो, जिनको भी आप मानते हो, जब आपने उन प्योर एनर्जी को अपना फ्री विल सरेंडर किया है तो आप कंप्लीटली फुल की एनर्जी, मतलब पूरा कामनेस, अंदर से पीस और जॉयफुल की एनर्जी, टोटली पॉजिटिविटी की एनर्जी में आप आगे बढ़ोगे। द सन की एनर्जी, इसका मतलब क्या है, आप फुल ऑफ एनर्जी से भरे होंगे, पॉजिटिव थॉट्स होंगे और आप शून्य की स्थिति में होंगे। शून्य की स्थिति ये होती है कि जहाँ पे कुछ डुअलिटी नहीं रहती, सिर्फ और सिर्फ आप अंदर से एंजॉय करते हो कि लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। फाइल नंबर 1 आपकी ये एनर्जी 2024 के लिए रहेगी। बट इस एनर्जी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गाइडेंस क्या है, तो आपके लिए कार्ड निकला 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का मीनिंग क्या है कि स्वॉर्ड्स इन द सेंस कटिंग। आपके जो कुछ अटैचमेंट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, अटैचमेंट्स कहाँ किस चीज़ के हैं, वो इमोशंस लेवल पे हो सकते हैं, किसी के प्रति रिलेशनशिप्स, यहाँ पे बहुत सारे रिलेशंस आते हैं। इनफैक्ट हमारे अंदर के जो पास्ट बिलीफ सिस्टम है उसके भी इमोशंस आते हैं। तो हमें क्या करना है, उसके जो कॉर्ड्स है हमें डिस्कनेक्ट करने हैं, इनफैक्ट डिटैच होना है। वो इमोशंस हो हमारा, इनफैक्ट माइंड लेवल जो होता है, ईगो साइड होता है, उससे हमें कम्प्लीटली डिटैच होना है। जहाँ पे निगेटिव पीपल आपको लग रहे हैं उनसे कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट करना है। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स तो मतलब उसने तो ऑलरेडी कट किया हुआ है, उसके हाथ में आप स्वॉर्ड्स देख रहे हो कि वो कट कर रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग। मतलब वो देख रहा है उस तरफ, बहुत कुछ कट हुआ है लोगों, मतलब कि बहुत सारे लोगों को आगे आने वाले 2024 में आपके साथ बहुत सारे ऐसे कुछ निगेटिव लोग होंगे जिससे आप अपने आप डिस्कनेक्ट, डिटैच होगे। तब जाके ये नहीं बोलना है कि गॉड ने ऐसे क्यों किया, क्योंकि वो आपके डिवाइन एंड हाईएस्ट गुड के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। तो उनके ट्रुथ्स आपके सामने रिवील होंगे, जो आपको पता नहीं है वो आपके सामने वो रिवील होगा। 5 यही बता रहा है, इट्स अ बिग चेंज। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये किसके लिए है, किस चीज़ के लिए कार्ड आया है, तो क्लियरिफाई करने के लिए ये कार्ड आया है 10 वाला, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो देखिए 2024 में आपकी जो साइकिल है वो कंप्लीट होने वाली है। जो भी आपने पास्ट लाइफ का कर्मा किया हुआ है तो उसके रिजल्ट्स तो आने हैं। आपने गुड कर्मा किया है, गुड कर्मा, बैड कर्मा किया है, बैड कर्मा, तो इट्स अ गुड थिंग कि आपका वो कर्मा अब कम्प्लीटली ख़त्म होने वाला है। वही आप कट कर रहे हो, चाहे लोग हो, रिश्ते हो, आपका करियर हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, आपके जॉब हो, कार्मिक रिलेशनशिप्स हो, इमोशंस हो 3D कॉन्शियसनेस के, जो आपके डिवाइन एंड हाईएस्ट गुड के लिए अच्छे नहीं हैं। तो वो कम्प्लीटली एक साइकिल जो है आपकी पास्ट लाइफ की, कई सालों से, कई जन्मों से चलती आ रही है, वो ख़त्म होने वाली है। और इसके नीचे ही देखो फ्री विल, और इसके नीचे ये कार्ड आया है। तो खुद जब आप फ्री विल उनको सरेंडर करो कि सारे एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं, शॉर्ट्स लेके ही बैठे हैं, क्योंकि आपको जो अच्छा नहीं है आपके लिए वो डिस्कनेक्ट करेंगे, डिटैच करेंगे उनसे, उनके ट्रुथ्स आपके सामने रिवील होंगे। और
एंजल्स कंप्लीटली चारों तरफ से आपको हेल्प कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड होता है द कंप्लीशन ऑफ योर साइकिल। सो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा होने वाला है 2024 में। इट्स अ वेरी गुड थिंग। आपको खाली ये करना है कि आपको सरेंडर मोड में रहना है, आपको फ्री विल डिवाइन को सरेंडर करना है। आप बहुत अच्छा न्यू क्रिएट करने वाले हो, आप बिजी भी दिखने वाले हो आपके काम में, और बिजी हो बट वो कौन सी एनर्जी में, एकदम जॉयफुल वाली एनर्जी में, एंजॉय करते हुए आप अपना जो डिवाइन का पाथ है उसके ऊपर चलते हुए आप अपना ट्रुथ के साथ, ओनली एंड ओनली ट्रुथ के साथ आप आगे बढ़ोगे। दिस इज ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर जनवरी मंथ 2024 फॉर पाइल नंबर 1। देखेंगे कि पाइल नंबर 1 जो है उनके लिए और ब्लेसिंग्स क्या आने वाली है। हम यहाँ पे देखेंगे कि पाइल नंबर 1 के लिए ब्लेसिंग्स और क्या आने वाली है। लेट्स चेक। जिन्होंने भी पाइल नंबर का 1 चूज़ किया है उनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। स्पिरिचुअल गुरु, पाइल नंबर 1 जो है ना, अपने जो स्पिरिचुअल गुरु है उनसे बहुत जल्द वो कनेक्ट होने वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जो पाइल नंबर 1 है उनके लिए बहुत सारी हीलिंग, खुद डिवाइन ही, जब आप फ्री विल उनको सरेंडर कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत सारी हीलिंग एंजल्स प्रोवाइड करेंगे। इट्स अ ग्रेट थिंग। और आपके लिए बहुत सारा अबंडेंस लेके आने वाला है 2024। दिस इज फॉर ओवरऑल रीडिंग गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स फॉर पाइल नंबर 1। सो लेट्स चेक पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया हुआ है उनके लिए देखते हैं गाइडेंस क्या है। पाइल नंबर 2, मास्टर्स क्या कह रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए 2024 क्या लेके आने वाला है। वो कह रहे हैं हारमोनी। हारमोनी किस चीज़ में कह रहे हैं वो, लेट देयर बी हारमोनी ऑफ माइंड बॉडी एंड सोल, दिस विल क्रिएट बैलेंस ऑफ ऑल एलिमेंट्स। वो कह रहे हैं कि 2024 जो है आपके लिए हारमोनी लेके आने वाला है। इस चीज़ में खुद से ही, खुद की हारमोनी, जब हम अपने खुद के इनर डिवाइन बीइंग से हार्मोनाइज रिलेशनशिप में होते तो आउटर रियलिटी में वो मैनिफेस्ट होता है या फिर वो दिखता है। आपको क्या करना है, जो मास्टर्स है वो कह रहे हैं हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से बना हुआ रहता है, तो यहाँ पे हमारा जो माइंड है, हमारी जो बॉडी है और हमारा जो सोल है वो एक दूसरे से कम्प्लीटली अलाइन होने वाला है, और ये जो है वो सभी एलिमेंट्स आपके बैलेंस करने वाला है। दिस इज़ फॉर पाइल नंबर 2। तो आपको क्या करना है, आपको आपके खुद के ऊपर काम करना है। किस तरीके से काम करना है, खुद के अंदर जाना है, इनर वर्क करना है। इनर वर्क में बहुत सारे टेक्निक्स आते हैं, आप YouTube पे यहाँ देख भी सकते हैं। अगर आपको उसके लिए हेल्प चाहिए कि इनर वर्क क्या होता है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई Instagram ID। सो दिस इज़ फॉर हारमोनी। खुद से हारमोनी बनाइए, माइंड बॉडी एंड सोल। जब ये एक दूसरे से कम्प्लीटली कनेक्ट होते हैं तब आप कम्प्लीटली डिवाइन से अलाइन होते हो, ठीक है। तो आपके लिए गाइडेंस जो है और ब्लेसिंग जो है वो क्या 2024 आपके लिए क्या लेके आने वाला है। दिस इज द कार्ड। देखिए आपके लिए ब्लेसिंग्स है पेशेंस। जिनको भी पेशेंस के लिए दिक्कत हो रही थी उनके लिए पेशेंस आ रहा है, क्योंकि आजकल की पीढ़ी ऐसी है कि इनको बहुत हरी हरी होती है, इन द सेंस कि आज किया है तो अब भी काम चाहिए विदाउट एनी हार्ड वर्क। तो ऐसा नहीं होता, पहले खुद के ऊपर काम करना पड़ता है तब जाके आपको फ्रूट्स मिलते हैं। तो ये इसके लिए इंसान के अंदर क्या चाहिए, पेशेंस चाहिए, ठीक है। जब माइंड बॉडी सोल वो अलाइन होगी तब आपके अंदर ये कम्प्लीटली पेशेंस आ जाएगा। ऑल योर एक्शंस विल बी रिवॉर्डेड एंड लव विल फ्लो, हैव अ पेशेंस। 2024 में जिन्होंने भी 2023 तक, जैसे कि मैंने कहा पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, जो खुद के ऊपर बहुत सालों से काम कर रहे हैं, कई जन्मों से काम कर रहे हैं, उन्होंने बहुत पेशेंस भी रखा है। दिस इज़ द सेकेंड केस, उन्होंने बहुत पेशेंस भी रखा है। जब इंसान एक हद तक पेशेंस रखता है तो एक टाइम आ जाता है कि उसे किस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती, राइट। तब क्या होता है, उसने सही डायरेक्शन से, जैसे डिवाइन ने बताया वैसे एक्शंस लिए। अब उसका टाइम है 2024 में आपको बहुत सारे आपके जो एक्शंस लिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू डिवाइन प्लान, अकॉर्डिंग टू डिवाइन गाइडेंस, आपको वो रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। और जो लव है गॉड का, डिवाइन का अनकंडीशनल लव आपके लाइफ में फ्लो होने वाला है। सो थोड़ा धीरज रखिए, आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। दिस इज द ब्लेसिंग्स फ्रॉम डिवाइन फॉर पाइल नंबर 2। अब आपके लिए गाइडेंस क्या है,
आपने तो बहुत अच्छा काम किया हुआ है, आपके अंदर पेशेंस भी है, आप टोटली डिवाइन से हार्मोनाइज हो, खुद से हार्मोनाइज हो, कनेक्टेड हो, तो आपको चैरिटी करनी है। गिव व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड ऑफ यू। जब आपके पास कोई आता है हेल्प मांगने के लिए, तो आपको उसको हेल्प करनी है। हेल्प किस तरीके से? अगर आपके पास डिवाइन का विजडम है तो आपको उसको देना है। अगर कोई पूछ रहा है कि मैं स्पिरिचुअल वे में आगे कैसे बढ़ूँ, तो आपको वहाँ पे हेल्प करनी है। कोई आपको भूखा दिखे तो आपको एक रोटी देनी है। आपके पास तो भगवान ने दिया हुआ बहुत कुछ है ना, तो हम थोड़ा सा तो दूसरों को दे सकते हैं। आपको जितना हो सकता है अपने हिसाब से आप किसी की हेल्प कर सकते हो। ये आपके लिए गाइडेंस है, क्योंकि हम कुछ अगर किसी को देते हैं, इट्स काउंटेड एज अ गुड कर्मा, ठीक है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि डू चैरिटी। देखते हैं आपके लिए गाइडेंस और क्या क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है। तो जब मैंने ये आपके लिए कार्ड निकाला, पाइल नंबर 2, आपके लिए आया है एस ऑफ कप्स। देखिए, जब इंसान बहुत हद तक पेशेंस रखता है ना, भगवान तो सबको हर एक तरीके से देखते हैं, ठीक है। बहुत पेशेंस रखा, बहुत अच्छे से काम किया, तो चैरिटी भी आपने की, मतलब कर रहे हो। और ऐसा नहीं है कि फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ ऑफ जनवरी 2024 आपको एट द एंड ऑफ डेथ ऑफ योर लाइफ यहाँ तक आपको करना ही है लोगों को हेल्प, ठीक है। तो आपके लिए है, आपके लिए ब्लेसिंग्स ये है कि एस ऑफ कप्स। ये देख रहे हो, डिवाइन ने ऑलरेडी आपका कप थामा हुआ है। दिस इज द विन विन सिचुएशन। आपने बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया, आपने बहुत पेशेंस दिखाया, आपने बहुत अच्छा किया सबके लिए। अब आपका टाइम है 2024 में रिवॉर्ड का। इट्स अ विन विन सिचुएशन। डिवाइन ने ऑलरेडी कप लेके बैठे, इस कप में सारा कुछ आपके लिए डिवाइन का ब्लेसिंग्स है। जैसे कि मैंने कहा ना, यहाँ पे पेशेंस के लिए जो एक्शंस लिए थे आपने, आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। दिस इज द सेम ब्लेसिंग्स। इसी कार्ड से यही आए कि आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स डिवाइन लेके आने वाला है। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? पाइल नंबर 2 आपके लिए गाइडेंस आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपको थोड़ा आपके अबंडेंस के ऊपर ध्यान देना है। और इसके हाथ में पेंटिकल्स आप देख रहे होंगे, इसके हाथ में है, फिर भी ये नाराज़ बैठा हुआ है। तो आपको नाराज़ नहीं होना है। आपको जो आपके पास है वो आपको लोगों को देना है। जब आप आपका हैप्पीनेस दूसरों को देंगे, आपके पास जो है वो आप शेयर करेंगे, तो आपके पास वो 10 प्लस मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीपल टाइम्स वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये यूनिवर्स का रूल ही है। अगर आप किसी को अनकंडीशनल लव दोगे, इट्स ए इन्फिनाइट अनकंडीशनल लव, तो मल्टीप्लाई होके वो कितना आपके पास आएगा, ठीक है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको इस एनर्जी में आना है। चैरिटी करेंगे तो आप अपने आप इस एनर्जी में आ जाएंगे। और आपको थोड़ा अबंडेंस के ऊपर ध्यान देना है, जो मुझे ये कार्ड देख के लग रहा है, जो यहाँ पे मास्टर्स आपको बोल रहे हैं। और आप 2024 में किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में भी आने वाले हो। बट आपको सैड नहीं होना है। मतलब इंसान का नेचर ऐसा है कि जितना भी मिलता है ना उसको कम लगता है। इट्स ए ह्यूमन नेचर। इसके लिए ये हार्मनी आई है, माइंड बॉडी सोल। आप सोल लेवल से जब काम करोगे, आपका माइंड और आपका जो बॉडी है उसके साथ वो क्या हो जाएगा, अलाइन हो जाएगा। तो ये जो नाराज़गी आपके अंदर नहीं रहेगी। आप किंग ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आ जाओगे विथ हैप्पीनेस, ठीक है। तो मैंने ये क्लियरिफाई करने के लिए कार्ड्स निकाला। देखिए, इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी मुझे ये इसका फेस सैड दिख रहा है। तो जो जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ की है, सेकंड केस में ये है कि उनके पास बहुत सारा अबंडेंस भी है, फिर भी वो नाराज़ है। तो ये क्लियरिफाई करने के लिए मैंने कार्ड निकाला। देखिए, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, बैंक में भर भर के पैसा है, फिर भी इंसान हैप्पी क्यों नहीं रहता? बिकॉज द चूजिंग रॉन्ग रिलेशनशिप्स विथ रॉन्ग पीपल, चूजिंग रॉन्ग करियर। आप कमा रहे हो, खाली कमा रहे हो, खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, सेल्फ हार्मनी में नहीं हो। अगर कोई इंसान सेल्फ हार्मनी में नहीं, तो उसको रिलेशनशिप्स भी बाहर उसी तरह के मिलेंगे। तो पैसा होना इट्स अ गुड थिंग, बट उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आप जिससे भी प्यार करते हो, फैमिली मेक्स यू कंप्लीट। मतलब इसका मतलब है कि जस्ट बिकॉज पैसों के लिए रिलेशनशिप मत जोड़ो। जहाँ पे आपका हार्ट कहे वहाँ पे ही जाना। फैमिली तभी कंप्लीट होती है जब आप अपने लव वन के साथ होते हो। अगर जो बर्डन वाइज, जो मैंने कहा ना, ये 3D जो कॉन्शियसनेस है, 3D कॉन्शियसनेस के जो रिलेशनशिप्स है, उसमें प्रेशर में आके जो कुछ भी आप करते हो जस्ट फॉर प्लेजर, जस्ट फॉर टेम्पररी हैप्पीनेस, तो वो ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं। बट व्हेन यू गो विथ द हार्ट, क्योंकि हार्ट तभी हेल्प करता है जब आप डिवाइन से कनेक्टेड होते हो। तो आप हार्ट से जिससे भी कनेक्टेड हो, जिसको आप प्यार करते हो, वो आर मीन्स योर लव वंस है, उनके साथ आप
अपना लव शेयर करो और उनके साथ ही आप हैप्पी रह सकते हो। बिकॉज आप तभी कंप्लीट होंगे जब आप जिसको प्यार करते हो उसके साथ कंप्लीट हो, तभी आप अपनी जर्नी जो है वो कंप्लीट फील करोगे। तो आपको थोड़ा इसके ऊपर बैलेंसिंग करना है और आपका जो माइंड है, माइंड के अकॉर्डिंग मत चलो, हार्ट के अकॉर्डिंग माइंड को चलाओ। इट मीन्स कि अपनी हार्ट की सुनो, दिल की सुनो, जो डिवाइन बोलेगा उसकी सुनो, ठीक है। और जिन्होंने भी पेशेंस वगैरह रखा है उनके पास अबंडेंस है, और वो स्पेशली फॉर दोज हु आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी, यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि उनके पास सब कुछ है, बट अपना जो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप होता है, अपना ट्विन कब आएगा, क्या होगा, तो उनके लिए है कि डोंट वरी, आपके पेशेंस के रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं और आपकी उनके साथ हैप्पी फैमिली होने वाली है। तो दिस इज़ फॉर द जो भी यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए ये गाइडेंस है। तो जो माइंड है मटेरियलिस्टिक वे का, थोड़ा बैलेंस कीजिए और अपनी हार्ट की सुनिए और अपनी डिवाइन फेमिनाइन को चूज़ कीजिए। जिन्होंने भी पहले रिजेक्ट किया हुआ था जस्ट बिकॉज कि पैसा, जो बाहरी इल्यूजनरी वर्ल्ड है उसकी वजह से रिजेक्ट किया था, तो उनका टाइम है अभी। उनको बताया जा रहा है कि आप ये करोगे तो एवरीथिंग विल बी फुलफिल योर राइट। 10 ऑफ कप्स सब होता है उसमें, जस्ट नॉट कि अबंडेंस, रिलेशनशिप्स, नो, एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग डिवाइन्स प्योर विजडम। सो दिस इज़ फॉर अ पाइल नंबर चूज। होप सो आपको अच्छा लगा हो। अब देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स जो है मास्टर्स क्या दे रहे हैं आपके लिए। ब्लेसिंग्स क्या है पाइल नंबर 2, 2024 जनवरी के लिए ब्लेसिंग्स क्या है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, वाव, देखिए ये जो कार्ड है, दिस इज़ फॉर अ ट्विन फ्लेम गाइज। आपका 2024 में डिवाइन यूनियन होने वाला है। डिवाइन यूनियन ईश्वर के साथ होता है, खुद के साथ और फिजिकल रियलिटी में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। तो आपके लिए बहुत, ये जो पाइल निकाली है अकॉर्डिंग की वही ब्लेसिंग है। बहुत सारे जो भी ये ट्विन फ्लेम्स देख रहे हैं, वो चाहे मस्कुलाइन हो, डिवाइन मस्कुलाइन हो, या चाहे फिर वो डिवाइन फेमिनाइन हो, आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। डिवाइन यूनियन 2024 में डिवाइन मैरिज आपके लिए ब्लेसिंग्स है। आपके पेशेंस का आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है इन द फॉर्म ऑफ डिवाइन यूनियन। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ की हुई है उनके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ आ रही है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, अगर आए है अबंडेंस तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ भी मिलने वाली है। एंड द थर्ड ब्लेसिंग इज फॉर पाइल नंबर 2 फ्रॉम आवर डिवाइन। इट्स अ बिग थिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन। कोई भी ये रीडिंग सुन रहा हो, वो चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और जो खुद के ऊपर काम कर रहे हो, डिवाइन के ट्रुथ पे हो, डिवाइन के पाथ पे हो, इनके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है। दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन। जब इंसान को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो ये जो 3D, ये लोअर कॉन्शियसनेस है, उससे कम्प्लीटली वो बाहर हो जाता है और वो गॉड से कनेक्ट होता है। सो दिस इज़ फॉर अ पाइल नंबर 2। होप सो आपको पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 रेजोनेट हुई हो। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे यहाँ दी गई इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।